विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि अमेरिका की तरह भारत बहुत अमीर देश नहीं है और ना ही भारतीय लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें जो सामान जहां से सस्ता मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने ये बातें रूस से कच्चा तेल आयात को लेकर कही है। हम अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करते हैं। कच्चा तेल का सबसे ज्यादा आयात खाड़ी देशों से होता है, जबकि यूरोपीय देशों को कच्चा तेल रूस से मिलता है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूरोपीय देशों ने रूस के खिलाफ यूक्रेन का साथ दिया और इस वजह से रूस ने यूरोपीय देशों को कच्चा तेल की सप्लाई या तो सीमित उनकी कर दी या फिर उसे रोक दिया और यूरोपीय देशों ने खाड़ी देशों से कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। इस दौरान रूस भारत को सस्ती दरों पर कच्चा तेल देने को तैयार हो गया, क्योंकि इस युद्ध के दौरान भारत ने अपने पुराने दोस्त रूस के प्रति नरम रुख रखा। अमेरिका लगातार भारत पर रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदने का दबाव बनाता रहा, लेकिन भारत इसके लिए राजी नहीं हुआ और धमकी के विपरीत भारत ने इस दौरान रूस से कच्चे तेल के आयात को कई गुना बढ़ा दिया। भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे नहीं झुका, बल्कि राष्ट्र प्रथम की रणनीति पर वो चलता रहा। At this time, oil prices are unreasonably high. Okay, not only are oil prices high, so are gas prices. A lot of them, lot of traditional suppliers to Asia are also diverting them to Europe, because Europe is buying less oil and gas from Russia, or can buy less gas from Russia. So Europe is also actually buying much more from the Middle East and from other sources who would have supplied India. So it is a situation today where every country will try naturally to get the best deal possible for its citizens, will try to cushion the impact of this high energy prices, and that is exactly what we are doing. Now, we are not doing it in a defensive way. I mean, we have been very open and very honest about our interest. I have a country which has a per capita income of $2,000. These are not people who can afford higher energy prices. It is my obligation, my moral duty to actually ensure that I get them the best deal that I can from the world. रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूरोपीय देशों और अमेरिका ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। रूस को आर्थिक झटके देने के लिए अमेरिका लगातार घेराबंदी कर रहा था, लेकिन इन तमाम दबावों के बीच में भारत ने रूस से कच्चे तेल के आयात को बढ़ाने का फैसला लिया और ये फैसला भारत ने उस वक्त लिया जब रूस में कच्चे तेलों की निर्यात में कमी होने की वजह से उसकी कीमत काफ़ी कम हो चुकी थी और भारत के लिहाज से रूस से कच्चे तेल का आयात करने का फैसला उसे आर्थिक फायदा देने वाला था। भारत ने राष्ट्रहित प्रथम की नीति को बल देते हुए अमेरिका के ऐतराज पर भी कड़े शब्दों में विरोध करते हुए रूस से न केवल कच्चे तेल का आयात जारी रखा, बल्कि उसकी मात्रा में भी काफी इजाफा कर दिया। भारत ने रूस से मार्च में प्रतिदिन 96,000 बैरल तेल खरीदे। अप्रैल में रूस से आयात को बढ़ाया जाता है और 2,50,000 बैरल प्रतिदिन पर यह पहुंच जाता है। मई में तेल आयात का यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ गया। मार्च के मुकाबले मई में यह 7 गुना बढ़कर 7,74,000 बैरल प्रतिदिन का हो गया। जून में रूस से कच्चे तेल का आयात 10 गुना तक बढ़ा और यह 10 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। भारत का रूस से कच्चा तेल का आयात मौजूदा वर्ष में लगभग 50% तक बढ़ चुका है और भारत में कच्चा तेल आयात करने वाले देशों में रूस की हिस्सेदारी लगभग 10% हो गई है। ये इस वजह से ही हुआ है क्योंकि भारत राष्ट्रहित और राष्ट्र प्रथम की नीति पर चलता है, ना कि किसी नीति का निर्धारण किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में करता है। इसका सीधा फायदा उसे रूस से कच्चे तेल के आयात में आर्थिक तौर पर हुआ है। मार्च में रूस से भारत ने 118 से $119 प्रति बैरल के दर पर कच्चे तेल का आयात किया। अप्रैल में यह घटकर $109 प्रति बैरल हो गया, जबकि मई में यह घटकर $94 प्रति बैरल और जून में $102 से $103 प्रति बैरल हुआ।
अब आपको सऊदी अरब से तेल आयात